क्या करूंगा? आप मेरे घर में चलो ना, इस वक्त देखो दो बच्चियां कैसे बैठी है, ट्यूशन पढ़ा रही है छोटे छोटे बच्चों को। क्या करेंगे वो? अगर लड़के होते मैं खुद बोलता उनको हथियार उठाओ। का जब हम हथियार उठाएंगे ना फिर तब खुद ही सभी आएंगे, सब आएंगे। फिर वो कश्मीरी ये भी पंडितों बोलेंगे, फिर वो ये भी बोलेंगे, जैसे वो मिलिटेंट्स को बोलते हैं ना कि आप ये मिलिटेंसी छोड़ दो, गन छोड़ दो, हम आपको जॉब भी देंगे, पैसा भी देंगे, घर भी देंगे, सब कुछ देंगे। तब वो हमारे पास भी आएंगे, बोलेंगे घर भी देंगे, नौकरी भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। हमें हमारा कोई नहीं सुनता है। हम ऐसे पढ़े हैं इन सालों से, घर छोड़ के इधर आए रेगिस्तानों में, तो कम से कम इनको हमें जिंदा रखने के लिए तो कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। शायद कहीं हमारी बात आगे कहीं पर अटक जाती है, उससे आगे नहीं जाते। पीएम साहब को, होम मिनिस्टर को, एलजी साहब को अपॉइंटमेंट मांगी, आज तक नहीं मिली। वो समझ नहीं आता है कि हमारी इस हिंदू कम्युनिटी, कश्मीरी कम्युनिटी के साथ क्यों भेदभाव हो रहा है। गवर्नमेंट में कश्मीरी पंडित का कोई काम नहीं होता है। देखिए एनक्रोचमेंट हुई है, तो उसके बाद में हमने हाई कोर्ट में यहाँ केस किया था, वो डिसाइड भी हुआ 2002 में। आज 2024 तक किसी कॉपी में जो लेखपाल है उसकी कॉपी में अभी तक इम्प्लीमेंट वो चढ़ा ही नहीं उसमें। जिस हिसाब से हमें बीजेपी से उम्मीदें थी वो तो सारी नेगेटिव निकली। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में हैं और यहाँ पर जगती एक जगह है जो शहर से लगभग 15-20 किलोमीटर बाहर है, और यहाँ पर पुनर्वास में कश्मीरी पंडितों को बसाया गया था और 4200 से ज्यादा घर यहाँ पर हैं, यानी 20,000 लोगों की इस आबादी है जिस पर न यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने कभी ध्यान दिया, न केंद्र सरकार की तरफ से ध्यान दिया गया। और भले ही दिल्ली में बोला जाता है या पूरे नेशनल मीडिया में बोला जाता है कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए, कश्मीरी पंडितों को की खुशहाली के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, बहुत सारे आंकड़े पेश किए जाते हैं, कई बार संसद में भी मंत्री जवाब दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट ये है जो आज आप यहाँ के लोगों से सुनेंगे। यहाँ की हालत बहुत खराब है, यहाँ के घर बहुत बुरी हालत में है, यहाँ बेरोजगारी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और खास बात यह है कि इन लोगों का कहना है, कश्मीरी पंडितों का, कि हम लोग अगर ऐसे हालात रहे तो हम लोगों को सरकार हथियार उठाने को मजबूर कर देगी। तो हम लोग आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट और यहाँ के लोगों से मिलवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने बच्चे किस लिए पढ़ाए? अपनी जिंदगी खत्म करके। अगर इनको नौकरी नहीं मिलेगी तो वो कल क्या पता वो भी हथियार उठाए, फिर तमाम गवर्नमेंट हमारे पास आ जाएगी। मगर उस वक्त क्या, मतलब वो उसको आप आखिरी उपाय समझ रहे हैं ऐसा? हथियार उठाना समाधान थोड़ी है सर। समाधान नहीं है। हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद किया है, हमारी हालत देखो। हमने, हमारे बाप ने, हमारे दादे ने हिंदुस्तान जिंदाबाद किया है। फिर उसमें क्या फर्क रह जाएगा जिन लोगों ने पहले हथियार तो उठाए थे, आप लोगों को उजाड़ दिया है आपका? मेरे बाप खत्म हो गए लड़ लड़ के, दादा खत्म हो गया, लास्ट मेरा भाई खत्म हो गया 48 एज में। अब रह गया मैं। जब मेरे बच्चों को नौकरी नहीं तो मुझे क्या करना है इस हिंदुस्तान को? 5 मिनट की बात है, क्या करना है मुझे? देश तो आपका ही है सर। देश तो हमारा, हमें खून में लिखा है भारत माता की जय, तभी तो खत्म हो गए। भारत माता जय की वजह से हम खत्म है। देश में आपको लग रहा है कि कोई सोच रहा है आप लोगों के बारे में, या कोई नहीं सोच रहा है? कोई नेता है जो सोचेगा? सोच जाएंगे जब हम अब खुद उठेंगे, हथियार उठाएंगे तो खुद उठाएंगे। मैंने कहा जब हम हथियार उठाएंगे ना तब सभी आएंगे, तब सभी आएंगे, सब आएंगे। फिर वो ये भी बोलेंगे, फिर वो ये भी बोलेंगे, जैसे वो मिलिटेंट्स को बोलते हैं ना कि आप ये मिलिटेंसी छोड़ दो, गन छोड़ दो, हम आपको जॉब भी देंगे, पैसा भी देंगे, घर भी देंगे, सब कुछ देंगे। तब वो हमारे पास भी आएंगे, बोलेंगे घर भी देंगे, नौकरी भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। हमें हमारा कोई नहीं सुनता है। हम ऐसे पढ़े हैं इन सालों से, खाली गवर्नमेंट 13,000 देता है, ये बड़ी मेहनत, ये हमें 13,000 बोलता है, मेहनत रखी है हमारे बच्चों को 13,000। इसमें क्या था, अगर सुबह बच्चे को देंगे शाम तक कुछ नहीं इसमें आएगा। क्या आज क्या 13,000 है, क्या आता है? किस तरह की परेशानी है और क्या परेशानी है? गर्म की परेशानी है। इधर तो ये बिल्डिंग गौ खाने जैसे होते हैं, हमारे मकान कैसे थे, उनकी परेशानी उनको क्या है? उन्होंने बोला इतने मकान जलाए, हमें क्या है? इतनी जमीन थी, जायदाद थी, उसका क्या है? वो छूट गई कश्मीर में। हाँ, वो छोड़ गए। तो सरकार ने कहा था हम वापस दिला रहे हैं, और कहा भी है, संसद में भी कहा है कि दिलाएं। मसला उठाया, कौन सा मसला उठाया? हम इतना छोड़ कर चले गए हैं। अब क्या हमें क्या मिला है? हम ऐसे पड़े हैं।
दूसरी इनको खानों में रखा। तीसरी बात यह है कि बच्चों को नौकरी, एक एक घर में 10-10 बंदे नौकरी लगे हैं। जो गरीब बंदा है, पसमंदा है, शाम के लिए खाना नहीं है, उसको क्या है, उसको बच्चा भी ऐसे इधर फिरता है, शराब के नशे में डूबा है। जो पैसा नहीं है और शराब के नशे में डूबा है, उसको परेशानी बढ़ रही है। इस बच्चों को क्या करेंगे? बहुत खेद है कि हम पिछले 34-35 सालों से हम लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ जाते हैं, अपनी कंप्लेंट्स देते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताते हैं, लेकिन ऑन द होल शायद हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऑफिसर्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, जो भी कंसर्न है, क्यों नहीं हो रही? उनको कश्मीरी पंडितों से कोई प्रॉब्लम है? क्यों नहीं हो रही? है शायद कहीं हमारी बात आगे कहीं पर अटक जाती है, उससे आगे नहीं जाते। नहीं तो पूरा विश्वास है मैं कि जो ऊपर वाला हमारा गवर्नमेंट का सेक्शन है, टॉप लीडर्स हैं जो हमारा देश चलाते हैं, शायद इतना जुल्म हमारे साथ नहीं करते। ये हमें लगता है क्योंकि हमारी एक एक काम जो भी होता है कोई सुनवाई नहीं होती है। हम अपॉइंटमेंट हमने कितनी बार एमसीसी ने पिछले 2-3 सालों में कंटिन्यूसली पीएम साहब को, होम मिनिस्टर को, एलजी साहब को अपॉइंटमेंट मांगी, आज तक नहीं मिले। एक छोटी सी कम्युनिटी है कश्मीरी पंडित की। मुसीबत है हमारा वोट बैंक नहीं है, शायद हम यही तो कह सकते हैं। अभी हमारी चल रही है वोटिंग आजकल, हम परेशान हैं। जब हम कश्मीर के लिए बात करते हैं तो बोलते हैं भाई वहाँ पर जो अभी फार्म जिसने भरा, जो हमारा एमएलए साहब होगा, तो वो कहते हैं भाई आप तो माइग्रेंट हो, कोई बजट वो तो वहाँ करनी है, हम घर से दूर है, न हमारे लिए वो सड़क काम कर रही है इस वक्त, न वहाँ का हॉस्पिटल है, वहाँ ट्रांसपोर्ट जो भी डेवलपमेंट काम हो रहे हैं वहाँ पर नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम माइग्रेंट हैं और यहाँ बैठे। अब जम्मू वाले के पास जाएंगे तो जम्मू वाला बोला भाई आप कश्मीर के हो, आप तो माइग्रेंट हो, न वहाँ काम हो रहा है, हम वोट दें तो किसे, हम बीच में अटके हुए हैं। हमें बहुत प्रॉब्लम है। ये भी एक वजह है कि बहुत से कश्मीरी पंडित हमारे बिल्कुल मतलब वो तंग आ गए हैं। भाई अगर हमारा घर कहीं नहीं, अगर कोई राइट नहीं हमारा, हालांकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारा है वोट देने का, लेकिन किसको देंगे? हमें वो अपनाता है ना इधर वाला। कश्मीरी पंडित की सुन कौन रहा है फिर? मतलब राज में कौन है जो सुन रहा है? मुसीबत यही तो है जो हमारे साथ हो रहा है। ये क्या सोच रहे हैं अपर लेवल के, टॉप मोस्ट लेवल पर क्या सोच रहे हैं? हम जो भी सोच रहे हैं शायद ठीक हो, सोच रहे होंगे, ये हम इसी उम्मीद आशा पर अभी तक जिंदा है। लेकिन जब तक वो फाइनल होगा तब तक कम से कम हमें बचाओ। लेकिन आपके यहाँ जितना मुझे बताया जा रहा है, आपकी हालत ऑलरेडी बहुत खराब है लोगों की। उस स्थिति में कब तक, 35 सालों से तो संघर्ष चल ही रहा है, कब तक चलेगा ये संघर्ष? कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारा संघर्ष 35 साल से चल रहा है। भगवान राम का तो 14 साल ही चला था। आप पता नहीं और कितने साल कब जाना होगा, कब घर अपना संभालना होगा। बहुत याद आती करके हम घर में, हमारे मकान बड़े होते थे, 3-3 4-4 स्टोरीज होते थे, 20-25 कमरे होते थे, जमीन था, जायदाद, वो सब छोड़ के अब एक कमरे में हो आप? अब एक कमरे में, और वो सारा छोड़ के हम तो किसके लिए? क्योंकि हम देशभक्त कौम है, इसीलिए हमें ये झेलना पड़ता है और इसकी कदर किसी को नहीं आगे। देशभक्ति की कदर नहीं हो रही इस समय? मुझे वही लगता है क्योंकि हम किसी से कुछ अलग नहीं मांग रहा, हम एज सिटीजन ऑफ इंडिया हम अपना हक मांग रहे हैं। यहाँ पर हमें फंड्स दे दो, जब तक हमें वापस जाना। जो डेवलपमेंट काम यहाँ पर है, हमारी ये सड़कें हैं, यहाँ कोचे हैं, बाइलेन्स, इनकी मरम्मत करो, क्वार्टर की रिनोवेशन करो। थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस में हो रहा है। बोरवेल एएमसीसी का मेन था 2016 में, उस वक्त के एडवाइजर बीबी व्यास जी थे, तो उनसे हमने 7.5 करोड़ रुपए अप्रूव करवाए थे और आज तक वो फाइल कहीं दिखती ही नहीं है, गुम गई। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी समस्या है। ऊपर से प्रोजेक्ट पास होते हैं, फंड पास होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पास होते हैं, लेकिन नीचे तो कुछ दिन हलचल दिखाई देती है, फिर वो चीज ही गायब हो जाती है। वो फंड कहाँ जाता है इसकी कोई जांच नहीं करवा रहा, कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। वही चीज आप बता रहे हैं। बिल्कुल। इसमें देखिए और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो हमारी प्रेजेंट वाटर सप्लाई स्कीम चल रही है, इतना इम्प्योर वाटर है, यहाँ बहुत सारे लोग बीमार हो गए, किडनीज इन्वॉल्व हो गए, लिवर इन्वॉल्व हो गए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज हो गई। तो हमने तभी उस 2016 में दिया था, उस वक्त गवर्नर साहब हुआ करते थे, तो हमने एक प्रपोजल दिया था कि यहाँ पर 4 बोरवेल खोद लो, उसी से पानी सप्लाई को फॉरएवर रहता और उससे सस्ता पड़ता। वो नहीं हुई सुनवाई आप तक, आज तक अभी भी लड़ रहे हैं उससे। घर छोड़ के इधर आए रेगिस्तानों में, तो कम से कम इनको हमें जिंदा रखने के लिए तो कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए।
तभी तो हम वापस जाएंगे। जब हम मर रहे हैं, मॉर्टेलिटी रेट जगती में सबसे ज्यादा है कि गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिल रहा? गवर्नमेंट क्या कहती वो समझ नहीं आता है कि हमारी इस हिंदू कम्युनिटी, कश्मीरी कम्युनिटी के साथ क्यों भेदभाव हो रहा है। लेकिन मुस्लिम कह रहे हैं उधर कश्मीर में कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, आप कश्मीरी पंडित कह रहे हैं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। सरकार कर क्या रही है? मुस्लिम के साथ भेदभाव हो गया तो हम क्यों वहां से निकले, वो क्यों नहीं निकले? अगर वो नहीं निकले वहां से, हम कहाँ निकले, हम कहाँ बैठे हैं, हमको क्यों निकाला गया? इसका मतलब है कि हम ही इसमें इसका कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम जाना चाहते हैं। मगर एक बात है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी अपनी क्लियर नहीं करते हैं। क्या हमारे साथ क्या करना है, अगर हमें उधर कश्मीर में रिहैबिलिटेट करना है, किस कंडीशन पर करेंगे, क्या करेंगे? सिर्फ ये बोलते हैं कि हर एक साल में माइग्रेंटों को रिहैबिलिटेट करेंगे, इनको वापसी करेंगे। ये नहीं पता है कहाँ छोड़ेंगे, दरिया में छोड़ेंगे, जमीन में छोड़ेंगे, अपने घरों में छोड़ेंगे, कहीं कहाँ छोड़ेंगे? ये वादे कितने साल से चल रहे हैं? ये हो गई है मेरे ख्याल में 15 साल से, जब से हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से हमने सुना ये चलता रहता है ये। लेकिन दिल्ली में तो ये बताया जाता है, या दिल्ली का मीडिया ये बताता है कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए बहुत काम हुआ है, कश्मीरी पंडितों के लिए और बहुत सारे काम सरकार कर रही है। तो ग्राउंड पे क्या है, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं बताऊं एक बात, जो यहाँ पर है ना, आज ये जगती बनी है, ये मनमोहन सिंह के टाइम में बनी है। जो कुछ बना है ये उसने बनाया है। एक अवार्डर बनाए हैं, जो पैकेज मिला है कश्मीरी लड़कों को एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसमें 6000 पोस्टें थी, फिर उन्हें बोला 3000 और दे देंगे, उसमें से 2-2,500 एडजस्ट हो गई। ये हमारी जो बीजेपी है, बीजेपी ने कोई पैकेज नहीं दे दिया आज तक। ये हम कह सकते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला आज तक। अब जो ये इस वक्त बोल रहे हैं हमने वो किया, ये किया, ये सब झूठ है। तो यहाँ आप लोग देखिए कि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है जम्मू पूरा रीजन जो है, और उसमें आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं मिला। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात हैं, कुछ सुधार हो रहा है, नहीं हो रहा है, या पिछले 35 सालों से जो संघर्ष चल रहा है वो संघर्ष एज इट इज चल रहा है? क्या कहना चाहिए? रिलीफ का ज्यादा मसला था यहाँ। रिलीफ इधर 13,000 ले रहे, 13,000 में तो आज कुछ नहीं निकलता है। जितने भी लोग हैं तकरीबन जो पहले उधर लगे थे जॉब में टहले, तो इधर माइग्रेंट उनको वो भी रिटायर हो गए, तो अब कुछ बचा नहीं होता। आपके बच्चों के रोजगार की कैसे? अगर बच्चा कोई करता प्राइवेट तो 5-6 हज़ार मिलता है उसको, 5,000 4, उससे अलावा मिलता नहीं, वो भी नहीं आज मिलता, वो भी उसमें बेकारी हो गई। मेन चीज तो फोकस ज्यादा था ये रिलीफ पर। जब ये मुझे आप बोलना तो ज्यादा बोलेंगे वो ठीक नहीं लगेगा। मुझे लगा ये सोच रहे जब मरेंगे तभी तो हम फायदा, पहले तो हमें जिंदा रखना हमने आप लोग को। जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या करना, उधर इधर दौड़ के ये करना जी, वहां जाएंगे यहाँ जाएंगे, वही मेन वो मसला है नहीं। वही तो मेन चीज है। रिलीफ तो हमें ज्यादा एसेंशियल इस वक्त, हम रिलीफ पर ही ज्यादा फोकस करें फर्दर, क्योंकि गरीब है बंदे, दवाई लगता, महंगाई हो गई, बड़ा मुश्किल हो गया। नंबर दूसरी बात ये, गवर्नमेंट में कश्मीरी पंडित का कोई काम नहीं होता है, सचिवालय में नहीं होता, नहीं होता। जहां मैंने देखा, ये इसमें प्रूफ अगर किसी को देगा दिखाएंगे हम, कोई काम नहीं हो रहा हमारा। जब भी उधर जाते हैं किसी बस फाइलें इधर। प्रशासन को आपसे क्या नाराजगी है? तो वो तो कहते हैं भाई आप तो कश्मीरी हो। हमें मुझे लग रहा है ये कि हम निकले ना वहां से, ये हमारी बदकिस्मती, हम वहां से निकले। मुझे ये आज तो वहीं डट के लड़ना चाहिए था, डट के लगना था उधर से, मगर क्या कर सकते, क्या कर सकते? तो तब लड़ते हैं कुछ ना। नहीं है इधर, है ही नहीं, क्या करेंगे? जब होना चाहिए उधर क्या कर सकते हैं? उधर है ही नहीं, वो ये प्रॉब्लम हुई, उधर हालात खराब हुए, निकल गए। उधर क्या जब बंदूक के सामने क्या कर सकते हैं? उधर कोई नहीं रख सकता, जो बैठे वो भी नहीं, हम क्या कर सकते हैं? यही मेन कारण है। जो भी यहाँ देखो आप, अगर इतना तक मुझे लग रहा बड़े लोग हैं इसमें, जो भी कश्मीरी पंडितों की मैं बात कर रहा हूँ, केस है सेक्टर 2 में नहीं हो रहा काम, केस है कहीं भी कागज ये बोल रहे जमीन का नहीं हुआ, कोई कुछ मसला ही नहीं हुआ। हर एंगल में ऐसे पड़े हैं। मतलब सरकार यहाँ है नहीं, और एलजी भी फेल है, वो भी कुछ नहीं कर कुछ नहीं करे, सबों को रिप्रेजेंटेशन है, बस वो श्रीनगर का काम कर रहा है। लेकिन एलजी तो कह रहा है कि अगर मैंने काम नहीं किया, आप मुझे फीडबैक दीजिए। पब्लिक को बोला मैं इस्तीफा ही दे दूंगा। बताऊंगा एप्लीकेशन एलजी को दिए, मैं पता है ना तकरीबन जितने भी बंदे इधर, खासकर मैं कश्मीरी माइग्रेंट की बात कर रहा हूँ, जिसने एप्लीकेशन देते उसको भी देते, इवन के उधर भी दिए, बाहर भी कुछ सुनवाई नहीं। उधर पहुंचते जब उनको कुछ देना है रिपोर्ट देते गलत, जो भी गवर्नमेंट का वहां देते, अगर उनको पता होता ऐसा प्रॉब्लम है नहीं देते सही। जी उसने ये क्या किया, असली ग्राउंड लेवल में देखो इसने क्या किया, इसका केस कम से कम करो, इसको सॉल्व करो। जो भी है बड़े कश्मीरी पंडित है जिनको केस गवर्नमेंट के जॉब के केस नहीं हो रहे हैं, ये मेन मकसद। ये भी बड़ी प्रॉब्लम, तो ये हमारी दुख दर्द हम सराहना नहीं सुना रहे, कोई करते हाँ करेंगे, अरे उधर पता नहीं क्या रिपोर्ट गलत देते, ओरिजिनल देखते नहीं है। ऐसे चलता रहा तो कश्मीरी पंडित जिस हालत में तो बर्बाद हो जाएंगे पूरे। बर्बाद ही, और क्या, अभी तो बर्बाद ही है, कुछ नहीं हमारे में, कुछ नहीं हो। 3 साल से वो घूम रही हैं फाइलें। कहाँ घूम रही हैं? यही ऑफिस में, जो हमारा रिलीफ ऑफिस है,
काम ही नहीं हो रहा। कौन रिलीफ ऑफिसर कौन है ऐसा जो आप लोगों के काम अटका रहा है? कोई व्यक्ति अटका रहा है, कोई अफसर अटका रहे हैं, कोई नेता अटका रहे हैं, कौन ऑफिसर ही कर रहे हैं, ऑफिसर ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसकी रिपोर्ट वहां से कश्मीर से बन के आनी है तहसीलदार ऑफिस से, वो यहाँ पहुंच गई और उसके बाद में काम नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं नहीं वो कन्वर्ट हो गया एसटी में, अब हमने लेटर भेजी है, लेटर को 4-4 महीने हो जाते हैं, फिर दूसरा सर्टिफिकेट बनाओ, अब तो होता ही नहीं है, काम ही नहीं होता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्राउंड पे तो कुछ हो नहीं रहा और बातों में हो रहा है। जमीनों का जो मसला है, देखिए एनक्रोचमेंट हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। उसके बाद में हमने हाई कोर्ट में यहाँ केस किया था, वो डिसाइड भी हुआ 2002 में। आज 2024 तक किसी कॉपी में जो लेखपाल है उसकी कॉपी में अभी तक इम्प्लीमेंट वो चढ़ा ही नहीं, उसमें होता ही नहीं। डीसी ऑफिस में जाते हैं, एक फाइल देते हैं, वो दब जाती है, हफ्ते के बाद जाते हैं, ये अलमारी में बंद है, पता नहीं कलर कहाँ चला गया। पीएमओ ऑफिस तक कागज पहुंचाए, उन लोगों ने वहां से रिपोर्ट नहीं भेजी। मैंने अपनी रिपोर्ट जो जमा की थी वो साथ में लगा के भेजी, फिर एक लेटर वहां गई कि हमें 89 से इसका रिकॉर्ड दो, नहीं दिया उन लोगों ने, और उसके बाद में इन्होंने भी सुध नहीं ली। एक उसका वो जो कॉपी थी, एक होम मिनिस्टर को गई थी, एक प्राइम मिनिस्टर को गई। कि कोई नहीं चेत रहा, कोई नहीं यहाँ जब ये कैसे पॉसिबल है कि टॉप टू बॉटम कोई नहीं सुन रहा? जब एलजी साहब आए तब भी एक कॉपी वहां उनको भेजी, कोई उसका जवाब नहीं है। फिर इन्होंने पोर्टल बनाया, उसमें जब यानी कि हमने चढ़ाया, तहसीलदार ने वो नेगेटिव दे दिया। वो प्रेजेंट रिपोर्ट देते हैं, पीछे की देते नहीं है, जो रिकॉर्ड चेंज हुए। और जिन लोगों ने रिकॉर्ड चेंज किया है उनको तो इन्होंने प्रमोशन दी, वो अब रिटायर भी हो चुके हैं। 2014 से बीजेपी आई सरकार, 2014 से आज तक न हमने कभी मोदी साहब को देखा यहाँ पर आते हुए कश्मीरी मुर्दा है, जिंदा है, क्या है क्या नहीं है। अगर हम कश्मीर से आ गए, हम सिर्फ अपने हिंदुस्तान के झंडे के लिए आ गए, हमने बोला अपना धर्म है, मगर इन्होंने वो नहीं समझा। आज तक न कोई सेंट्रल से मिनिस्टर आया, कोई डेलीगेट आता, पूछते कश्मीरियों को आप लोग कहाँ से आए, कि क्या हो गया। पिछली बार कब पूछा था आप लोगों को? किसी ने पूछा कभी? किसी नहीं, सिर्फ एलजी साहब 2 बार आए, 2 बार एलजी साहब आए, उसने बोला विद इन 15 डेज मैं आपके मसला तमाम हल करूंगा। आज हो गए ये 3 साल, वो 15 दिन खत्म नहीं 15 दिन रहा। हुए। अब मोदी साहब इधर आए, NIIT आए इनॉग्रेशन करने, कितनी नजदीक है, वो 5 मिनट इधर नहीं आ सकते थे। शाह जी जब आया यहाँ NIT कॉलेज में, वहां से इतना है आधा किलोमीटर। अगर ये सोचता है यहाँ भी आऊं, वहां से ही चला गया। क्या काम कर रहे हैं, क्या इनको पता है? आखिरकार न इनको धर्म की परेशानी है, सिर्फ इनको अपनी कुर्सी की परेशानी है और कुछ नहीं। इस देश में कौन है जो आपको लगता है कि कश्मीरी पंडितों की सुन सकता है? आपको क्या लग रहा है? अभी फिलहाल कोई जिस हिसाब से हमें बीजेपी से उम्मीदें थी वो तो सारी नेगेटिव निकली। अभी तो हमें लग नहीं रहा कोई। कौन करेगा समाधान, कौन करेगा? जैसे सरकार आई थी बीजेपी की, आप किसी भी अखबार में देख लीजिएगा, कोई भी अखबार, उसमें उन्होंने रोड मैप बनाया था एक। उस रोड मैप में कश्मीरी पंडितों का 3rd नंबर पे नाम था। 3rd नंबर पे बताया गया था कि मेंशन किया गया था कि कश्मीरी पंडितों के साथ हम ये करेंगे, ऐसा ये एक रोड मैप बनाया हुआ था पूरा। उसका भी आज जब सरकार बनी थी बीजेपी, तब से लेकर अभी तक वो रोड मैप, फिर बीजेपी फिर आई, फिर एक रोड मैप बना, उसमें भी मेंशन होगा, किसी भी अखबार में देख लीजिए अभी तक, तब भी इसको वो रोड मैप रोड पे ही रह गए, मतलब वो रोड पे रह गए। लास्ट इसका जिस जो मैं निकाल रहा हूँ, अभी ये हमारी बेटी कह रही थी बीजेपी ने काम तो बहुत किए। मैंने पहले बोला वी आर ट्रू नेशनलिस्ट, तभी हमने घर बार छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, इधर आए और इतना दर्द हम सह रहे हैं। काम कश्मीर में भी हुआ, मुल्क में भी हुआ, यहाँ भी हुआ, लेकिन ये कश्मीरी पंडित एक अलग रह गया जिसकी कोई सुध नहीं लेता। मतलब सरकार आगे निकल गई, कश्मीरी पंडित पीछे रह गए। बस पीछे रह गए ना, इसको रखा पीछे कश्मीरी पंडित। हम ये गिला कर रहे हैं। किसने पीछे रखा? आपको ये क्यों लग रहा है? आप तो यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, आपने पूरी दुनिया, अपने पूरी उम्र देखी है, किसने पीछे रखा? देखो सर जी, जब मैं बताऊंगा, ये बड़ी लंबी स्टोरी है। हमारी 7th एग्जॉस्ट है ये कश्मीर से हमारा चलता रहता है पहले से। अब लास्ट होप हमारी थी बीजेपी नेशनलिस्ट पार्टी हमारी है, शायद कुछ होगा। चलो क्या होगा आगे नहीं होगा, लेकिन एक दुख है, अगर आपने हर जगह मुल्क में काम किया, ठीक है, मुल्क हम चाहते हैं मुल्क आगे बढ़े, तभी तो हमने घर बार छोड़ा, तभी इतनी कुर्बानी हमने दी, लेकिन हमारी कोई सुध क्यों नहीं लेता? हम क्यों मुसीबत में हैं? हमारी आवाज़ क्यों नहीं आगे जाए? ये कहाँ अटकती है? मैंने पहले भी आपको बताया, पूरा लगता है नरेंद्र मोदी साहब हैं ऊपर, शायद उनके दिमाग तक, कानों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची है, शायद
क्योंकि जो उनका उठना बैठना गवर्नमेंट चलाना समदृष्टि से हमें वो इग्नोर नहीं करते। सिर्फ कश्मीरी पंडित इग्नोर हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों इतनी ज्यादा हो रही है? लेकिन कश्मीर जम्मू कश्मीर में आप कह रहे हो इग्नोर हो रहे हैं, कई लोग जम्मू में कह रहे हैं कि भाई कश्मीर में सरकार बहुत ध्यान दे रही है, उधर सरकार का फोकस ज्यादा है, वहां जो भी दिल्ली से पैसा आता है कश्मीर में ज्यादा लगाया जा रहा है, जम्मू में डेवलपमेंट में भी कमी है, उधर डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। ये बात सही है गलत है? अच्छी बात है, जहाँ भी ये काम करेंगे हम खुश हैं उसमें। कश्मीर में कर रहे हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, यहाँ जम्मू में कुछ नहीं है। वो भी कश्मीर भी पार्ट ऑफ इंडिया है हमारा, वो भी इसी का हिस्सा है, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे। जम्मू में काम होगा हमें दिक्कत नहीं, हमें इतना है कि हम लोगों को क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं, क्यों हमें बोल डाला है, इस मुसीबत में छोड़ा है। आज तक ये 35 साल हम मर रहे हैं।